दोस्तों, कश्मीर की बर्फीली वादियों में गूंजती एक सन्नाटे की चीख, एक नाम मोहसिन, जिसने सालों पहले देश को दहला दिया था, अब फिर से साए की तरह लौट आया है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ आतंक की नहीं, यह एक पिता की अपने बेटे के लिए जंग है, एक बीवी के छुपे हुए उस राज की और एक देश के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी की। क्या एक पिता अपने बेटे को बचा पाएगा या उसे अपने ही हाथों से बनाए दुश्मन का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक आर्मी हेड सबको बता रहे होते हैं कि कश्मीर में मोहसिन नाम के एक आतंकी ने 2006 तक कई सारे हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। परंतु 2006 के बाद मोहसिन ने सारे हमले बंद कर दिए थे। लेकिन इतने साल बाद मोहसिन अब वापस आ गया है, जिसने हाल ही में और इंटेलिजेंस से पता चला कि काबिल भट्ट नाम के आदमी ने ही हाल ही में हुए यह विस्फोट किए हैं। इसलिए सबको लगता है कि ये मोहसिन है जो अब वापस आया है, इसलिए अब हमारी टीम इसे पकड़ने जा चुकी है। दोस्तों, जिसके बाद हम विजय नाम के ऑफिसर को देखते हैं जो काबिल भट्ट को पकड़ने के लिए टीम लीड कर रहा था। परंतु जैसे ही विजय के साथ काबिल को पकड़ने उसके अड्डे में जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पहले से ही हुआ है और काबिल आर्मी वालों के आते ही घर को छोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ आर्मी वाले और आतंकियों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है और विजय यहाँ कई सारे आतंकियों को मार गिराता है। फिर वह काबिल को भागते हुए देखता है तो जैसे तैसे वह काबिल और उसके छोटे भाई आबिल को पकड़ लेता है, क्योंकि अब विजय को इसने सच बुलवाना था। इसके बाद जिसकी बीवी मेयर ने आज उसकी प्रमोशन पर पार्टी रखी थी, तभी मेयर कहती है कि हमारा बेटा हरमन तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता है। तभी हरमन सबके सामने आकर हकलाते हुए अपने पापा के प्रमोशन पर उन्हें बधाई देता है। पर यह हरमन को इतना डरा हुआ और हकलाता देख विजय चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि हरमन थोड़ा कमजोर बच्चा है, इसलिए विजय उससे शर्मिंदी महसूस करता है, क्योंकि उसके मुताबिक एक कर्नल का बेटा इतना कमजोर नहीं हो सकता। तभी यहाँ मेयर आकर विजय को समझाती है कि तुम्हें अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, लेकिन विजय कहता है कि मुझे उसके साथ शर्म आती है और ये सारी बातें ऊपर खड़ा हरमन सुन रहा था। तब मेयर आकर हरमन को समझाने लगती है कि तुम्हारे पापा वह कहने का मतलब नहीं था, तुम उदास मत रहना। जिस पर हरमन कहता है कि मैं पापा को प्राउड फील करा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बचपन में विजय के पापा उसे कैसे डांट फटकार कर आर्मी में जाने के काबिल बनाया था। इसलिए विजय भी ये चाहता था कि उसका बेटा एकदम निडर रहे उसकी तरह। खैर, अब अगले दिन विजय पर किसी का फोन आता है जो कहता है कि तुम काबिल और आबिल दोनों भाइयों को छोड़ दो, वरना तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारा बेटा कहाँ खेलता है वह भी हमें पता है। तभी यह सुनते ही विजय हरमन को देखने भागता है और वहाँ हरमन अपना क्रिकेट खेल रहा था। वहीं उस्मान नाम का आदमी विजय से मिलता है और कहता है कि मेरी बेकरी 2 महीने पहले ही खुली है और आपकी बीवी तो हमारी कस्टमर भी है, आप अभी जरूर आना। यह सुनकर विजय हरमन को लेकर घर जाने लगता है और फिर वह सीधा काबिल के पास आकर उसे टॉर्चर करता है कि बता तू ही है ना मोहसिन। तो काबिल मना कर देता है। इस पर विजय काबिल को उसके छोटे भाई आबिल की धमकी देता है कि वह हमें सच तो बता ही देगा और फिर मैं देख उसका क्या हाल करता हूँ। यह सुनकर काबिल भड़क जाता है और कहता है कि मेरे भाई से दूर रहना, अगर उसे छुआ भी तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर हंसते हुए विजय चला जाता है। इधर हम मेयर और हरमन को एक शादी में जाता हुआ देखते हैं, जहां हरमन तो वहीं बेकरी वाले लड़के के साथ काम करवाने लगता है। इधर काबिल को टॉर्चर करने पर इन्हें कौसर बेकरी का नाम मालूम पड़ता है, जो कि वही बेकरी है जो विजय के घर के पास खुली है। यह सुनते ही विजय तुरंत उस बेकरी की ओर निकल जाता है। वहीं इन लोगों ने हरमन को किडनैप कर लिया था और जब तक विजय वहां पहुंचता तब तक हरमन को यह लोग ले जा चुके थे। दोस्तों, हालांकि विजय बेकरी की गाड़ी को उड़ा देता है पर उसमें इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद मेयर को जब यह पता चलता है तो विजय पर खूब भड़कती है
कि तुम हमारे बच्चों को बचा नहीं पाए। साथ ही इनकी बातों से हमें पता चलता है कि विजय को ऑफर मिला है कि ये काबिल और उसके भाई को जाने दे, बदले में इन्हें हरमन मिल जाएगा। लेकिन विजय देश के दुश्मनों को छोड़ नहीं सकता, इसलिए मेयर विजय के थप्पड़ मार देती है और वह विजय से कहती है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। जिसके बाद रात को विजय पर दोबारा से फोन आता है कि हमारी बात मान लीजिए, लेकिन विजय कहता है कि मैं अपने देश के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर दूंगा। लेकिन जब यह मेयर को देखता है तो कुछ सोचकर वह काबिल और आबिल को रिहा करने के लिए मान जाता है ताकि उसे हरमन मिल जाए। फिर यह दोनों भाइयों को एक जगह लाकर जाने देता है और सामने से हरमन को वह आतंकी छोड़ देते हैं। पर विजय का मन नहीं मानता, यह दोनों भाई फिर से देश पर हमला करेंगे, इसलिए वह तुरंत उन पर हमला कर देता है, जिसमें आबिल की तो वही मौत हो जाती है और काबिल किसी तरह बच गया था। वहीं इन लोगों ने विजय के सामने ही हरमन को भी गोली मार दी थी, जो देखकर विजय के होश उड़ जाते हैं। इधर मेयर भी सच जानकर पूरी तरह टूट जाती है। फिर हमें 8 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहां आज एक इंसान सीधा विजय के जूनियर इकबाल को मैसेज में एक लोकेशन भेजता है। तब यह देखता है कि इकबाल अपने साथियों को मिशन पर भेज देता है और वहां आतंकियों ने लोगों को कैद कर रखा था, इसलिए आर्मी वाले उन्हें बचा लेते हैं। फिर जब इन लोगों को आईडी डिटेल पूछी जा रही थी, तभी वह एक लड़का अपना नाम अरमान बताता है और फादर नेम विजय का लेता है। दोस्तों, यह सुनकर विजय हैरान था और वह जैसे ही अरमान को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं कि यह जिंदा बच गया। इसके बाद ये लोग हरमन से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं। विजय की बातें समझ में आ गई थी। इधर मेयर विजय के फोन पर पासवर्ड भेजती है आदिल, क्योंकि काबिल उसी की बात किया जा रहा था। तब मौका पाकर यह काबिल मेयर को जान से मार डालता है, लेकिन मरने से पहले मेयर भी काबिल के गले में चाकू मार के उसे खत्म कर देती है। यहाँ पासवर्ड मिलते ही हरमन उस बम को डिफ्यूज कर देता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाई देता है, जहां अब विजय को अब मेयर के ऑपरेट करने की जगह मिल चुकी थी और उसे पता चलता है कि जो इकबाल को बार बार मैसेज आते थे बॉम्ब फटने से लेके इकबाल की लोकेशन तक, वह सब मेयर ही बता रही थी। जिसके बाद विजय को हम मेयर का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें मेरा सच पता चल गया होगा। जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें मेरा सच पता चल गया होगा और मुझे भी हरमन की तरह उस काबिल ने भड़काया था, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने मारे गए थे। जिसके बाद मैं इस देश के खिलाफ हो गई और मोहसिन बनकर मैंने के किए, पर फिर एक दिन मेरी जिंदगी में तुम आए और मैंने प्यार का मतलब जाना। उसी दिन से मैंने ये सब छोड़ दिया और अपने परिवार को संभालने में लग गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना इतना बड़ा सच छुपाने के लिए। जिसके बाद आज विजय और हरमन मेयर का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अब बाप बेटे एक हो गए थे। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी सरजमीन मूवी की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।